सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं, जो कि हमने पहले 100 दोहा तक पाठ किया है कल तक। आज हम उसके आगे 105 दोहा तक पाठ करेंगे। उसके पूर्व हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, उनको साष्टांग दंडवत करते हैं। श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं समस्त भ्रातागण, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री पवन पुत्र हनुमान जी, इनको साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आज्ञा लेते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं आगे का पाठ करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम सोपान बालकांड, दोहा संख्या 100, जो कि कल हमने पढ़ी थी। हम आज फिर से उसी का पाठ करेंगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुनि अनुशासन गणपति पूजेऊ शंभु भवानी रामा, को सुनी संशय करई जनि सूर अनादि जिय जानी रामा। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जसी विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि जानाना। हर गिरि जाकर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जदिन्हन जाई बखाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। दाई जदियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हिम बुधर कहियो। कादेवू पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहियो। सिम कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए।
तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 101 का पाठ करेंगे। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ रामा, क्षमे हूँ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु रामा। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तबलिन्नी, लई उछंग सुंदर सिख दिन्नी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देउन दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलिनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुखु नाही, भई अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किन्ह कुसुमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन्ह मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असिस सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकती मातु तन, तब सखी लई शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 102 का पाठ करेंगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु रामा, विविध भांति परुतो शिव करी, विदा किन्ह वृष केतु रामा। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की।
जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारू न कहूं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गनंध समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारकू असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। जगुजान षण्मुख जन्मु कर्मु, प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु, सुतकर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुखु पावही। षडानंद, स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 103 का पाठ करेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पारु रामा। बरनई तुलसी दासु किमी, अतिमति मंद गवारू रामा। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन्ही निरु रोमावली ठाढ़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया था तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। हरिओम। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई।
शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 104 का पाठ करने जा रहे हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार रामा। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार रामा। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष्य लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कबि बर उर अजिर नचावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 105 का पाठ करेंगे। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद रामा। बसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद रामा। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। तो सभी श्रोतागणों को अभी हम यहीं पे रुकेंगे और श्री रामायण जी की आरती के पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे और कल फिर से हम इसके आगे का पाठ करेंगे। आइए चलिए तो फिर श्री रामायण जी की आरती का गायन हम करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। तो हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की,
गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। मुनि गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव पुरी अमी की, सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम कल फिर मिलेंगे। हरिओम 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 हरिओम।